तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएस उसका जो न्यू भर्ती जारी हो गई है, उसमें जो फॉर्म भरने का डेट भी जारी हो गई है। उम्मीद आशा है कि आप सभी लोग फॉर्म को भर दिए होंगे। जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे वो फॉर्म को अभी अप्लाई कर सकते हैं, अभी डेट बचा हुआ है। ठीक है, देखिए तो आप लोग जानते हैं कि हम जो है क्या किए, एसएससी एमटीएस में जो लोग का एग्ज़ाम 2024 में उन लोगों के लिए क्लास स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो हम जो है क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 मतलब 3 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो वो क्लास को कर लीजिएगा, आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे क्लास 4। ठीक है, तो क्लास 4 में क्या करेंगे, मतलब वैसे क्वेश्चन को लेके आया है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ठीक है, अब मतलब जोन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है ना, उस टॉपिक से क्वेश्चन लेके आ गए। ठीक है, आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, आपको पूरा बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है, 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। करने के मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, तो इसका जो है खोज हुआ था कब, बताइए आप लोग। देखिए तो मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, तो एक खोज कब हुआ था, 1921 में। ऑप्शन नंबर है, ठीक है, 1921 में। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हड़प्पा सभ्यता से आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, हड़प्पा सभ्यता को कवर कर लेना। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर क्या है, तो आपको क्या बोलना है, मोहनजोदड़ो। क्या उसका नाम है, तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, जो हड़प्पा सभ्यता है कौन नदी के तट पर, आपको क्या बोलना है, रावी। ठीक है, नदी पूछेगा क्या बोलेंगे, रावी। क्लियर है, चलिए देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को कई जाती है। करने के मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं और कौन नाम से, तो ए में करा है सिंधु घाटी सभ्यता, बी में करा है लोथल सभ्यता, सी में कालीबंगा सभ्यता और डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए करने का मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग जानते हैं और कौन नाम से, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आपको याद क्या रखना, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का और नाम क्या है, आपको क्या टिक मारना है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी थी। करने का मतलब जो अपना देश भारत, ठीक है, तो उसका राजधानी पहले कहाँ था, कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता से दिल्ली बन गया था, वो कब बना, तो बना है 1900 कब बना, देखिए बना था 1911 में। ठीक है, लेकिन करने का मतलब 1911 में बन गया। अब बनने के बाद 1912 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1912। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। कहने का मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ग्रह से आ रहा है। ठीक है, देखिए तो लाल ग्रह हम लोग कहते हैं किसको है, तो कहते हैं मंगल को। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा ग्रह कौन है, आपको क्या बोलना है, बुध। ठीक है, क्या टिक मानना है, बुध। अगर सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध, अगर पूछेगा से सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, वो बुध है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है बृहस्पति। क्या उसका नाम है, तो बृहस्पति। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अगर बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति, छोटा पूछेगा तो बुध और लाल पूछेगा तो मंगल। ठीक है, देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों का यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। कहने के मतलब नीला ग्रह के नाम से कौन ग्रह को जानते हैं हम लोग, उसका नाम कहते हैं, उसका नाम है पृथ्वी। ठीक है, देखिए कहने के मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबको याद रखना है। ठीक है, नीला ग्रह बोलेगा कि आपको टिक मारना है, तो पृथ्वी। ठीक है, चलिए चलते अगला प्रश्न। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे। ये क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोल रहा है, तो ये पृथ्वी से चंद्रमा की कितना भाग दिखाई देता है। कहने का मतलब अगर हम लोग पृथ्वी पर खड़ा हुए तो पृथ्वी पर खड़ा होने के बाद जो चंद्रमा है उसका कितना भाग देता है दिखाई, तो देखिए 57%। कितना दिखाई देता है, 57%। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या, आपको क्या बोलना है, चंद्रमा। ठीक है, अगर पृथ्वी के उपग्रह का नाम पूछेगा क्या टिक मारेंगे, चंद्रमा। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या करा है, 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या करा है, तो जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ग्रह। ठीक है, तो ए में करा है चंद्रमा, बी में शनि, सी में पृथ्वी, डी में शुक्र। देखिए तो जीवाश्म ग्रह के जब भी बात करें आपको क्या याद रखना है, तो चंद्रमा। ठीक है, मतलब हम लोग जीवाश्म ग्रह किसको बोलते हैं, चंद्रमा को। क्लियर है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या करा है, 8 नंबर क्वेश्चन।
क्या बोला क्वेश्चन, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कहने के मतलब जो भारत संविधान, ठीक है, जैसे संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के निर्माण के बाद इसका जो अस्थायी अध्यक्ष उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया, आपको क्या याद रखना है, तो 11 दिसंबर 1946। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, 11 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो हुआ था 2020 में, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर क्वेश्चन अब क्या करा यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो संविधान सभा के सबसे बूढ़े अध्यक्ष कौन थे, कहने का मतलब जो संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, संविधान में जो सबसे बूढ़ा मतलब जो सबसे बेसी एज वाला वो सदस्य का नाम क्या है, तो उसका नाम है सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इनको हम लोग बोलते हैं कथी, तो इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को, ठीक है, जैसे पूछेगा अस्थायी को क्या टिक मानना है, तो सचिदानंद सिन्हा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या बोल 10 नंबर, तो संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, कहने का मतलब जो भारत का संविधान बना, तो संविधान को बनने में पूरा समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ 2019 में, उस पर फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए मतलब संविधान टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, संविधान को पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, आपको हम सब करवा देंगे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, कहने के मतलब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी पूछ सकता है, पूछ चुका है। ठीक है, तो संविधान सभा के जो प्रथम बैठक है कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ 2020 में, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, तो ये बोल रहा है भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन से। देखिए अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो आप तैयारी को छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए मतलब जो अपना देश है भारत, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी में किसको बोलते हैं, तो मोर। ठीक है, तो कहने का मतलब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बहुत हल्का पूछ देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिक बात को भी जानना है। ठीक है, तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। ठीक है, देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे, इनको क्या बोल रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी, कहने के मतलब जो अपना देश है भारत। ठीक है, तो इसका जो राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है, जलेबी। ये जो क्वेश्चन आप लोग देखिए एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो 2018 में हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें पूछ चुका है। ठीक है, देखिए मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लेना है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे उसको बना के आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या बोल रहा है, तो इनमें से किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना, कहने का मतलब ऐसा कौन नदी है जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में तो बोलते हैं पद्मा। ठीक है, उस नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम है गंगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के सबसे लंबी नदी का नाम है, क्या आपको क्या बोलना है, गंगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कहने के मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, तो एकर जो स्थापना कब हुआ था, तो करा है ए में 1885, बी में करा 1856, सी में करा 1875 और डी में करा 1865। देखिए मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था तो ओकर स्थापना कब हुआ था, 1850। ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2017 में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या बोला 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये कराएगा थी भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सी, कहने के मतलब जो भारत है तब भारत के सबसे प्राचीन शहर के नाम क्या, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपसे भारत पूछेगा तो चाहे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता था चाहे सिंधु घाटी सभ्यता था। ठीक है, ये तीनों के सबसे प्राचीन शहर का नाम क्या है, तो उसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका मतलब बंदरगाह का नाम क्या है, तो एगो के नाम है कालीबंगा, एगो के नाम है लोथल। ठीक है, ये सब कहते हैं, ये सब है बंदरगाह, क्या ये सब, तो बंदरगाह है। क्लियर, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी, कहने के मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कौन किया, अब वो क्या याद रखना है, तो महात्मा गांधी। क्लियर है, कहने के मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कौन किया, तो महात्मा गांधी। क्लियर है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या करा, 18 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। देखिए कहने के मतलब जो पानीपत है, मतलब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में युद्ध से पूछ रहा था, आपको युद्ध याद करना है। ठीक है, मतलब युद्ध को एक बार पूरा याद करके जाना है, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा युद्ध आपसे मतलब कन्फर्म आप सही बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो ए में करा है 1526, बी में 1564, सी में क्या करा देखिए
तो सी में करा है 1501, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 56, ठीक है। देखिए करने का मतलब जो पानीपत है, ठीक है, तब पानीपत के जो दूसरा युद्ध कब हुआ था, तब 1556, ठीक है। अब याद है कितना 1556, ठीक है। जो 1526 में क्या हुआ था प्रथम युद्ध, और 26 के 30 साल बाद क्या हुआ दूसरा युद्ध, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था 1556, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये क्वेश्चन क्या करा 19 नंबर क्वेश्चन। तो कहते क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था। कहने के मतलब जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ वो युद्ध कब हुआ था बताइए आप लोग। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ए 1576 में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 1576, ठीक है। आपको क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो हल्दी घाटी है, ठीक है, तो उसका युद्ध कब हुआ, आपको क्या टिक मानना है, तब 1576 में, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ। देखिए मतलब युद्ध से क्वेश्चन आ रहा है, आपको याद रखना था प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो ए में करा है 1757, बी में करा है 56, सी में 55, डी में 58। कहने के मतलब जो प्लासी का युद्ध हुआ था कब हुआ, 1757, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS के एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन आ गया क्या बोल रहा है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। कहने का मतलब दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और पहला क्या कब हुआ था, तब 1526 में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो हुआ था बाबर और किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम, ठीक है। हो गया 20 से बाबर, इसे क्या होगा इब्राहिम लोग, ठीक है। ये वाला युद्ध में क्या होगा, बाबर जीत गया। कौन जीता था, बाबर बिन हो गया। कौन जीता था, बाबर। क्लियर है, याद रखिए, ठीक है। देखिए अब 22 नंबर मतलब 22 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। देखिए मतलब तराइन का युद्ध जो ये भी पूछता है, ठीक है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1192, ठीक है। पहला का हुआ 91, दूसरा हुआ 92 में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है SSC MTS एग्जाम 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। कहने के मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो पंजाब। कहाँ हुआ था, पंजाब, ठीक है। पंजाब के कहाँ हुआ था, तो हुआ था पंजाब के, क्या उसका नाम है, तो अमृतसर। कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। क्लियर है, याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे होती। करने के मतलब जो भगवान बुद्ध, ठीक है, तो वो क्या किए, मतलब पूरा 6 वर्ष तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। तो वृक्ष के नाम क्या है, तो वो वृक्ष के नाम है पीपल। क्या उसका नाम है, पीपल, ठीक है। देखिए अगर साल वृक्ष की बात किया जाए तो साल वृक्ष के नीचे किसको हुआ था प्राप्त, महावीर को, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या से साल वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो महावीर को, ठीक है। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा से जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, आपको क्या टिक मानना है, भगवान बुद्ध। क्लियर है। अगर पूछेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो भगवान बुद्ध, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, जैन धर्म, ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो महावीर। कौन है, महावीर। क्लियर। देखिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में और क्या पूछ सकता है, ऐसे पूछ देगा से जो भगवान बुद्ध थे तो उनका पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल। क्या उसका नाम था, राहुल। क्लियर है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भैया क्या बोल रहा है, देखिए आइए ये क्वेश्चन, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए अभी आप लोग को बता दिए, तो मतलब जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, तो एक का संस्थापक कौन थे, तो भगवान बुद्ध, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन जो आप लोगों का SSC MTS के एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अगर आपको और याद क्या रखना है, अगर क्वेश्चन पूछेगा जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ 583 में, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछेगा जो भगवान बुद्ध है उनका जन्म कब हुआ था, 583 में, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए तो क्या करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको मतलब अभी से मतलब एग्जाम तक पूरा आपकी तैयारी कराएंगे, ठीक है। हो गया मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद जीके, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।